नमस्कार। श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का मैसेज आप सबके लिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और आप सभी के लिए जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती है। और जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का मैसेज आपके लिए क्या है। किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि क्या आपकी एनर्जी आती है रीडिंग में, तो हम बताना चाहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आप सबके लिए रीडिंग करते हैं तो हमारी एनर्जी इसमें नहीं आती है और आएगी भी नहीं, ठीक है। हम एक टॉपिक चुनते हैं और उसी के लिए कार्ड निकालते हैं और आप सबको सोच के रीडिंग करते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी नहीं आ सकती, ठीक है। क्योंकि हम अपने लिए रीडिंग नहीं करते। अरे आवाज़ पता नहीं क्यों मेरी फंस रही बार बार। पहला कार्ड आया गोइंग विद द फ्लो, मेजॉरिटी, कंट्रोल, वी आर द वर्ड। एक कार्ड सबसे पहले गिरा था, फिर हम इसमें रख लिए थे, हमें लगा फिर कि हमको ले लेना चाहिए था, फिर सोची जो आना होगा आ जाएगा, फिर आ गया अभी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं सारी दुनिया हमारी है। फिर आप सब क्यों डर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं? ये सारा संसार हमारा है। जब हम साथ हैं तो डरने की क्या बात है। किसी से मत डरो, कहीं मत डरो। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, खुद पे कंट्रोल मत करो, जो इच्छा करे वो करो। आज ऐसे ही मैसेज पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जिससे भगवान जी आपसे कैसे बात, मतलब अगर कहते तो बोलते तो कैसे बताते, ऐसे। भगवान जी से बताते हैं जिस दिशा में तुमको ले चल रहे हैं उस दिशा में चलते रहो बच्चे, चलते रहो, चलते रहो। पास्ट का पीछे छोड़ दो, किसी चीज़ के लिए मत डरो। जो हो गया सो हो गया, उसको ढोते आगे लेके मत चलो, क्योंकि जब तक पास्ट को ढोते रहोगे तब तक कभी भी सुखी या और खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए पास्ट को पास्ट में छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। जिस धारा में बह रहे हो, जिस तरह से ज़िंदगी इस वक्त चल रही है, वो तुम्हारे भले के लिए है और हमेशा उसी से तुम्हारा भला होगा। मेरे ऊपर छोड़ दो, किधर जाना है हम ले चल रहे हैं और तुमको तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। हम पे भरोसा करो, हम तुमको समझदार बना रहे हैं। अब तुम अटके नहीं रहोगे, कहीं लटके नहीं रहोगे, फंसे नहीं रहोगे कहीं। सारी प्रॉब्लम से तुमको निकाल देंगे, सब परेशानी से तुमको बाहर कर देंगे। किसी भी इल्यूजन में नहीं रहोगे। तुम्हारे पास्ट का सारा जो बीत चुका
उसका सारा डर, सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा और तुमको बहुत बुद्धिमान बना दूंगा, बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञान दूंगा तुमको और दे रहा हूँ तुमको बहुत सारा ज्ञान। तुम और मैच्योर बनते जा रहे हो, तुमको और भी ज्ञान होता जा रहा है और तुम समझदारी के साथ निर्णय लेते जा रहे हो। तुमको और ज्ञानी समझदार बना रहा हूँ, जिससे तुम कोई भी निर्णय लो, कोई भी डिसीजन लो, वो तुम्हारे हित के लिए रहे, कभी भी उससे तुमको निराशा न मिले। तुम खुद को कंट्रोल मत करो, कॉम्प्रोमाइज़ करके खुद को कंट्रोल जो कर रहे हो, समझौता करके अपनी लाइफ में समझौता किए जा रहे हो और खुद को कंट्रोल किए जा रहे हो, इससे तुमको बाहर निकलना है। क्योंकि जितना समझौता करते जाओगे उतना ही लोग समझौता कराते जाएंगे। इसलिए खुद को कंट्रोल मत करो, वो करो जो तुम्हारी इच्छा करे, वैसे रहो जैसे तुम्हारा दिल करे। अपने आप को बांध के मत रखो, खुश रहो, खुश रहो। ये दुनिया हमारी है, सारा संसार हमारा है, सबके साथ हम हैं, सबके साथ। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ हम नहीं है। फिर डर किस बात का है, किस बात से डरते हो? हम हाथ पकड़े हैं, सबका हाथ पकड़े हैं, सबका एक साथ सबका हाथ पकड़े हैं और सभी को ले चल रहे हैं, वहीं ले चल रहे हैं जहाँ उनको जाना है। जब तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है तो फिर तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? तुम कितना भी करोगे, जो तुम्हारा मन करेगा वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि पूरा तो वो होगा जो हम चाहेंगे। तो हमारे मन का करो, पूरा होगा तो तुम्हारे मन का ही होगा। तो विश्वास करो और धीरे 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 आगे बढ़ती रहो, आगे बढ़ती रहो। रुको रुको मत, कहीं भी मत रुको, आगे बढ़ते रहो। खुद को रोको मत, किसी सिचुएशन में बांधो मत, फ्री रखो हर सिचुएशन से और अपनी जर्नी तय करो, आगे बढ़ते रहो, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। मैं तुम पर हमेशा नज़र रखता हूँ, हमेशा। मेरे बच्चे कैसे हो, मेरे बच्चे कैसे हैं, हमेशा नज़र रखता हूँ, देखता हूँ क्या कर रहे हो, कैसे हो। कहीं तुम्हारा कदम डगमगा तो नहीं रहा है, कहीं तुम भटक तो नहीं रहे हो, कहीं तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो जिसमें तुमको आगे जाके कष्ट मिले। अगर तुम हम पे भरोसा करते हो तो ऐसा तुमको कुछ नहीं करने देंगे जिससे तुमको आगे जाके कष्ट मिले। इसलिए अभी संभाल रहा हूँ, अभी। जैसे माता पिता कड़वी दवाई देते हैं अपने बच्चों की बीमारी ठीक हो जाए। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, माता पिता उनको डांटते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए, इसी तरह हम तुमको थोड़ी प्रॉब्लम दे देते हैं इसलिए कि तुम समझ सको, स्ट्रांग बन सको, जिससे जीवन में आने वाले किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सको। ये समस्या तुमको देते हैं क्योंकि तुमको तुम्हारी ज़िंदगी में और बड़ी समस्या न आए और तुम स्ट्रांग बन जाओ, तुम सारी प्रॉब्लम से दूर रहो, समझदार बनो। मेरी नज़र है तुम पे, समझदार बनो। तुम पास्ट का सब कुछ छोड़ दो, पास्ट में अटके मत रहो और समझौता किसी बात से मत करो। किसी बात से समझौता करके अपनी खुशियों को मत रोको। तुम समझदार हो और भी समझदार होते जा रहे हो, फिर क्यों डर रहे हो? आगे बढ़ो, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ो, खुश रहो, खुद को कंट्रोल मत करो, खुद को बांध के मत रखो, किसी सिचुएशन में मत बंधो, किसी सिचुएशन को मत बांधो। धारा प्रवाह में आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, वहीं पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। राह में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, हाथ बढ़ाएंगे, हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो फिर क्यों डर रहे हो जब हम हैं साथ तुम्हारे?
अगर इस वक्त किसी भी प्रॉब्लम में हो, कुछ भी थोड़ा भी दुख है, तो हमेशा ये याद रखना, जो होता है उसका कुछ न कुछ कारण होता है। अभी कुछ अगर नहीं मिल रहा है तो इसके बाद तुमको उससे बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा। जैसे ध्रुव की कहानी है, जैसे कुछ न कुछ रीजन होता है हर एक परिस्थिति का। ध्रुव को उनके पिता अपनी गोद में बैठाए थे और उनकी सौतेली माँ हाथ खींच के निकाल के भगा दी। ध्रुव को इतना कष्ट हुआ उस वक्त, कितना रोए, कितना उनको कष्ट हुआ होगा कि वो सो नहीं पाए और रात में चल दिए तपस्या करने। और वन में जाके एक 6 साल का छोटा बालक इतना तपस्या किया, इतना तपस्या किया, लेकिन उस तपस्या का फल मिला। वही तपस्या है, परिस्थिति को झेलना, परिस्थिति का सामना करना, वही तपस्या है। एक 6 साल का बालक जिसमें इतनी गंभीरता, इतनी निडरता और इतनी आस्था जिसके पास कि भगवान के पास उसको जाना है, भगवान से प्रश्न करना है कि उसके पिता गोद में क्यों नहीं बैठा है। उसकी सौतेली माँ जब गोद से उनको हटाई तो उनके पिता क्यों नहीं बोले। लेकिन उसका फल क्या प्राप्त हुआ ध्रुव को कि स्वयं परम पिता परमात्मा, स्वयं नारायण की गोदी में बैठे ध्रुव। ऐसा किसका भाग्य हो सकता है जो परम पिता की गोद में बैठे। तो अच्छा ही हुआ ना कि अपने पिता के गोद से भगाए दिए गए, निकाल दिए गए। सौतेली माँ अपमान की, अच्छा हुआ ना जिससे वो परम पिता के गोद में बैठे। तो अगर परिस्थिति का सामना करोगे तो हमेशा स्ट्रांग बनते जाओगे और आगे आने वाला कल है, आगे आने वाला जो कल है वो आपके लिए, तुम्हारे लिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर। इसलिए भगवान जो कहते हैं उसको सुनिए, बहुत बेहतर होगा। हमेशा आज से अच्छा कल होगा, यही याद रखिए। जो भी होता है, जो भी परिस्थिति होती है, उसका कुछ कारण होता है और उस परिस्थिति से जब आप निकल जाते हैं और बहुत समय बाद आपको पता चलता है कि इसका ये कारण था, तो गोइंग विद द फ्लो, चलते रहिए, रुकिए मत और अपनी खुशियों से समझौता कहीं मत करिए, कहीं मत। हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिए और जब आप कोई भी सिचुएशन में अच्छा देखने का प्रयास करेंगे, पॉजिटिव देखने का प्रयास करेंगे, सकारात्मक देखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो आपके मन में आइडिया सकारात्मक आएगा और तमाम तरह के मार्ग आपको मिलेंगे, सकारात्मक मार्ग उस परिस्थिति से आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, साईं बाबा गाइडेंस मिले। हमें नहीं पता रीडिंग कैसी हुई है, बस पता नहीं क्यों ऐसे मन में आया कि ऐसे ही कहे, तो बस हम बोल दिए। मेरा गला भी खराब लग रहा है थोड़ा। जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। साईं बाबा आपको अपने कार्य का माध्यम बना रहे हैं और आप दूसरों की हेल्प करिए, ज़रूरतमंदों की हेल्प करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप थोड़ा सा किसी की मदद करेंगे ना तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। इस सोच के मदद मत करिएगा कि हमारे जीवन में खुशियाँ आए इसलिए हम मदद करें, नहीं। आप मदद करिए, उसका फल ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो देंगे जो उनको देना होगा। ठीक है, तो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो भगवान जी को ग्रेटिट्यूड सेंड करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।